हमको अगर कोई टफ फाइट दे सकता तो औरंगाबाद की अवामी टफ फाइट दे सकती, क्योंकि हमारे पास वो समीकरण है, वो जीत का समीकरण हमारे पास है। अब हम इसको कैसा लेते हैं, कैसा देखते हैं, ये देख लो कि मैं वाहिद उम्मीदवार रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस औरंगाबाद शहर में मुसलमान वाहिद उम्मीदवार रहूंगा जो ये दावा कर रहा कि 30 से 35 हजार वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट आपकी झोली में डाल दी। कोई दूसरा उम्मीदवार ऐसा बता देना या उसने ऐसा दावा कर देना कि वो जो गैर मुस्लिम वोट लेके आ रहे, हाँ अगर कोई आदर्श की बात करना तो वो शॉट खत्म हो गया, उसका कोई चांस नहीं है। तो बात सिर्फ यही कहने की है कि हमारे पास हमने आपके बीच में अलायंस लिए, ये रुख है, प्लेटफॉर्म चेंज करना है आपको, इसको ऐसा पलटा दो। मुसलमान क़यादत जिंदा थी तो जिंदा रहेंगी, हार यहां पर हमारे करीब नहीं आएंगी इंशाअल्लाह इस अलायंस की बुनियाद पर। 14 के इलेक्शन के अंदर जब मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिला सदर था तो मुझे असद साहब कहते थे कि जावेद हम पश्चिम की सीट नहीं लड़ाएंगे। तो मैं वैसा साहब क्यों नहीं लड़ाएंगे, हम कांग्रेस को ऐसे खुला तो नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए नहीं लड़ाएंगे कि हमारे वोट ही नहीं है वहां पर, और वहां जहां हमारे वोट नहीं है वहां लड़के क्या फायदा। मैं बोला साहब वो एससी की सीट छुटी हुई है रिजर्वेशन के अंदर, और वहां से एक बेहतरीन उम्मीदवार हमारे पास है, हमको उसको लड़ाना चाहिए वहां पे। उनसे आगे कौन उम्मीदवार कि मैं बोला एक्स मिनिस्टर गंगाधर गाड़े साहब। ये दलित मुसलमान इत्तेहाद की नींद भी हमने डाली कि इस औरंगाबाद शहर में ये दो कौमें अगर एक जगह आती है तो फिर हमारी हार नहीं होती है, फिरका परस्तों को मुंह के बल गिरना पड़ता है। लेकिन हमारी समझ क्यों इधर उधर जा रही है, मैं भी समझता हूं कि आने वाले वक्त में हमने जज्बात में बहुत काम लिए, लेकिन जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, मोदी सरकार जो फैसले हमारे ऊपर रोक रही है, वो फैसलों को रोकने के लिए हमको जीतने वाली सीटों की तरफ जाना पड़ेगा, हारने वाली सीटों की तरफ नहीं, जीतने वाली सीटों की तरफ जाना पड़ेगा। अब असेंबली के अंदर आपकी तकरीर का मायने नहीं रहेगा कुछ भी कि आप कितना अच्छा असेंबली में बोलते हैं, इसका मायना नहीं कुछ रहेगा। वहां मायना ये रहेगा कि आपके नंबर कितने ज्यादा है वहां पर असेंबली के अंदर। अगर सेकुलर पार्टीज के साथ आपके नंबर ज्यादा है तो आप समझ लिए फिर आपके खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। आज ही जो है सीएए को मंजूरी मिल गई, मुसलमानों के खिलाफ एक और कानून को थोप दिया गया, 3 तलाक के मामले को थोप दिया गया, मॉब लिंचिंग कत्लेआम का सिलसिला चालू है, फसादात में मुसलमानों का जाली और माली नुकसान चालू है। ये सारी तकालीफ को दूर करने के लिए इसका वाहिद एक हल है, और वो है हल सियासत, कि हम सियासत को किस नजर से देखते हैं। मैं समझता हूं कि आज के वक्त में हमको सियासत को इस नजर से देखने की जरूरत है कि वहां पर नंबर हम किसका बढ़ाते हैं, फिरका परस्तों का नंबर बढ़ाते हैं क्या उन पार्टीज का नंबर बढ़ाते हैं जो हमारे खिलाफ में कानून नहीं बनाती। वंचित बहुजन आघाड़ी इस बात को लेकर कमर बस्ता है कि हम जो है हम उन पार्टीज के साथ जाएंगे, उन सेकुलर पार्टीज के जाएंगे, और ये जो हमारे लिए नए नए कानून बन रहे हैं इन कानून को रोकेंगे। और जिस दिन अल्लाह के करम से आप लोगों ने इस नाचीज को एमएलए बना दिया, मुझे इस वक्त इसलिए बहुत शर्म आ रही बोलने को कि ये जितने लोग यहाँ स्टेज पे बैठे हुए या सामने भी बहुत सारे लोग हैं, जो इनके सामने मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एमएलए बनूंगा, क्योंकि ये सब लोगों के सामने का बच्चा हूं मैं, बहुत छोटा बच्चा हूं, पूरा बचपन इनके साथ गुजरा है, और मैं आज ये दावा कर रहा कि आप मुझे एमएलए बना दो। इन्होंने मुझे चट्टी में देखा,
और बास वक्त तो ऐसा होता है, इसमें खदीर भाई मौजूद है, हम जाते थे खदीर भाई चड्डी खींच लेते थे नीचे हमारे, मुस्कुरा रहे हैं भाई। तो अजीज तरीन साथियों, कहने का मकसद ये है कि मैं आपके बीच का इंसान हूं। मेरी जितनी 30 साला मिली, सियासी, मजहबी और समाजी जिंदगी रही है, ये 30 साल में मैंने जो है पूरी जो है मिल्लत की खिदमत की। वो आजमाइश का दौर क्यों नहीं होता हो, वो जेल में जाने का मामला क्यों नहीं होता हो, या मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए बंबई पैदल जाने का सफर क्यों नहीं होता हो, या दुनिया के फसाद में इस्तीफा देने वाला अमल क्यों नहीं होता हो। ये सारी एक्टिविटी आपको इस बात के लिए आमादा करेंगी कि ये उम्मीदवार ने मिल्लत के लिए कुर्बानी दिया है, इसको वोट देना चाहिए। वो वक्त था जब एमआईएम आ रही थी यहाँ पे, तो इसको हाथ में पकड़ने के लिए लोग डर रहे थे, इसको स्पीकर छिटकाने के लिए लोग डर रहे थे। जब अगर उस वक्त अगर नहीं रहते थे, तो जो लोग एमआईएम के दावे कर रहे हैं वो पुलिस के एक पैर पटकने से भाग जाते थे। लेकिन अल्लाह का करम था, मिल्ली जज्बा मौजूद था, दीनी शऊर मौजूद था। हमने जो है उस जमात को पकड़ा, उस मिल्ली जमात को समझ कर पकड़ा। लेकिन क्या बात आ गई है कि 60-65 हजार वोट जो हल्के में है, वहां से वो सदर कहता था कि यहां से उम्मीदवारी नहीं देंगे, और इसलिए नहीं देंगे कि यहां पर हमारे नंबर नहीं है, मतलब हमारे वोट नहीं है। और आज क्या बात हो गई है कि 35,000 मुसलमान जहां हैं वहां हमारी उम्मीदवारी। तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है अजीज तरीन साथियों, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत जो है भयानक होने वाला है। वो शिवसेना बीजेपी के कारपोरेटर जो हमारे साथ दोस्ताना माहौल में कारपोरेशन में रहा करते थे, आज वो एमएलए बन गए, तो वो कहते हैं कि हम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को उखाड़ देंगे। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस रामगिरी महाराज ने बेहुरमती की है, हम उसकी तायीद करते हैं। तो क्या हमको उनसे दोस्ताना रखना जरूर है? क्या हम उनके पास दोस्ताना जाएंगे? अगर कोई शख्स ये करता है तो आप अपने ईमान को टटोलो, अपने ईमान का एहतसाब करो। मैं तो उलमा इकराम से कहता है, ऐसे इंसान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उस पुडारी का, उस पाखंडी का उसकी तारीफ करते हैं और उसके बाद उससे दोस्ताना कायम रखते हैं, तो मर जाना चाहिए उनको। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उनके अंदर कहीं बाकी नहीं है। आज वक्त आ गया है कि मुसलमानों को इस समीकरण के साथ जाने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दूसरी मज़ाहिब के लोग हैं वो मुसलमानों को वोट नहीं देते। क्या मारवाड़ी समाज आपको वोट देता? क्या मराठा समाज आपको वोट देता? क्या हिंदू ओबीसी आपको वोट देता? जो कौम आपको वोट देने के लिए कमर बस्ता है, तो फिर उसके साथ जाने में हमारे को क्या हिचकिचाहट है, क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है फिर हमारे साथ? मैं समझता हूं हमको कोई परेशानी नहीं है। 2019 में जिस कौम ने एक मुसलमान को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, और आज वो ये दावा कर रहा है कि जावेद कुरैशी, हमने तुम पे भरोसा किया, तुम जाओ तुम्हारी कौम के बीच में और बोलो कि मुझको वोट दो, मैं 30,000 वोट लेके आ रहा, मैं 35,000 वोट लेके आ रहा। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने, मैंने कहा था कि साहब मैं मध्य पूर्व से इलेक्शन लड़ता हूं, क्योंकि पिछले 2009 में मेरे पूर्व से इलेक्शन लड़ा था। तो मुझसे कहते हैं जावेद कुरैशी तुम पूर्व से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तुम मध्य से इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं बोला उसकी वजह था क्योंकि मध्य के अंदर 70,000 वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट। अब ये 70,000 वोट है, उसके अंदर से 30-35,000 का वोट वो दावा कर रहे हैं कि वो हमको देंगे, तो फिर मुझको वोट देने में आपको क्या तकलीफ आ रही है? जावेद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
ये चंद गुजारिशात आपके पास लेके आया था मैं कि 20 साल 25 साल से सियासी खिदमत में मिल्लत की कर रहा हूँ। उससे पहले मिली खिदमत में बहुत पेश रहा हूँ। बहुत मरतबा जेल की सोबत है, इसकी वजह से हमारे को झेलना पड़ी। ये सारे कारनामे आप लोगों के सामने। अभी जैसा मतीन पटेल ने कहा कि मुझके ऊपर कोई दाग दिखा के बताओ, औरंगाबाद शहर में कोई ऐसा आदमी ला के बता दो मेरे सामने कि मैंने किसी की जमीन पर कब्जा करा अपनी कारपोरेटरशिप के अंदर। कोई ऐसा आदमी ला के बता दो कि उससे मैंने पैसे लिया और उसको पैसे वापस नहीं करा। कोई ऐसा आदमी ला के बता दो कि जिसको मैंने धोखा दिया। कोई साबित नहीं कर सकता, कोई साबित नहीं कर सकता कि हमने इसका लेके खा लिए, उसका डुबा लिए, उसकी जमीन पे कब्जा कर लिए, कहीं नहीं। लेकिन मैं पिछू उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं, जिस दिन आएंगे वो सामने, उनका चट्टा कट्टा भी आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद आपने फैसला करना कि कौन से उम्मीदवार को आपको वोट देना है। और मैं आपसे फिर एक वादा कर रहा हूं कि जिस दिन मैं असेंबली में आप लोगों ने मुझे भेज दिया, मेरा असेंबली में पहला अल्फाज अगर कोई निकलेगा तो पैगंबर बिल के खिलाफ निकलेगा। तो पैगंबर बिल मंजूर होना चाहिए। इतने एमएलए से क्यों नहीं हो रहा, इतने सेकुलर एमएलए क्यों नहीं हो रहा। जावेद कुरैशी की असेंबली के अंदर अगर कोई पहली आवाज निकलेगी तो पैगंबर बिल के लिए निकलेगी। दूसरा जो मामला है वो हमारे शहर के डेवलपमेंट का है। हम देख रहे हैं ये 10 सालों के अंदर, इस 12 सालों के अंदर, जहाँ 10 साल पहले हमको 1 दिनार 2 दिनार पानी आता था, आज 10 दिनार 8 दिनार पानी आता। तो कहां क़यादत करनी क्या? वो लीडरशिप जिसको इतने भरोसे से हमने सजा के भेजा था, वो कर रहे क्या वो लोग? तो हमारा पहला शहर के अंदर अगर अल्लाह के करम से कामयाबी हासिल होगी तो पहला मुद्दा रहा कि जल्द से जल्द 1 दिनार पानी आप लोगों के अंदर, साफ पानी आपके अंदर मौजूद। ये वक्फ तरमीम बिल जिसपे बुरी नजर हुकूमत की है, इसके खिलाफ लगाना। और मैं समझ रहा हूं कि ये जो मध्य का मतदार संघ है हमारा, ये बड़ा तारीखी मतदार संघ है। इसको अगर हम देखें तो पंचक्की मतदार संघ में, अगर इसको हम देखें मकबरा इस मतदार संघ में, अगर इसको देखें तो 52 दरवाजे इस मतदार संघ के अंदर। ये बहुत तारीखी जो है हमारा मतदार संघ है। इस तारीखी मतदार संघ को तारीखी बनाने के लिए, चमकाने के लिए एक मुखलिस उम्मीदवार की जरूरत है, मुखलिस लीडर की जरूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर पंचक्की देखने आते हैं या मकबरा देखने के आते हैं, उनको रहने के लिए अच्छी सहूलत नहीं मिल पाती है। अगर बंबई में आप देखें तो मुसाफिर खाने हुआ करते हैं, आज भी है कि लोग कम पैसों के अंदर वहां रहते हैं और फिर बॉम्बे घूम के वापस चले जाते हैं। मेरा एक एम ये भी है कि यहाँ पर एक बेहतरीन मुसाफिर खाना हो, कि जो लोग यहाँ पर्यटन जो लोग आए यहाँ पर देखने के लिए, उनके लिए जो है ये सहूलत मुहैया हो कि वो कम पैसों के अंदर अच्छी सहूलत के साथ यहाँ रहे, 2 दिन 4 दिन 8 दिन और उसके बाद यहाँ से चले जाए। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है मेरा कि आप देख रहे हैं कि औरंगाबाद शहर चारों तरफ से फैल रहा, यहाँ पर इंडस्ट्री की भाग दौड़ बढ़ रही है। वालुज आया, शेंद्रा आया, अभी बिडकिंग के अंदर कॉरिडोर का काम चालू है और बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आ रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो नौजवान हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, ये वो नौजवान जो पढ़े लिखने के बाद भी उनको नौकरियां नसीब नहीं हो रही है, सबसे पहले हम उन कंपनियों से गुजारिश करेंगे कि सबसे पहले आप औरंगाबाद शहर के आपके रिक्वायरमेंट के लिए जो लोग चाहिए आप औरंगाबाद शहर से दीजिए। उसके बाद आप बाहर जाइए, आपको अगर लोग नहीं मिल रहे, ये एक मुद्दा रहेगा। नौकरी के बाद नौकरी थोड़ी मिलती है गवर्नमेंट की, तो फिर क्या मिलती, नौकरी नहीं मिलती तो मैं तुम्हारे को नौकरी दिलाने को आया क्या? इस किस्म की बातें भी लीडरशिप ने की है। अब किसने की है आप सर्च करो, यूट्यूब पे सब मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत बुलंद दावे नहीं करता, लेकिन 5 चीजें मिसाल के तौर पे आम खास का मैदान है।
ये हमारे बचपन से हम यहाँ क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते। अब मौलाना आज़ाद हमारा स्कूल हुआ करता था तो सारा दिन हमारा वहाँ जाता था। कभी माँ बाप को धोखा दे के डुम्मा मारने का रहा तो वही फसील के पास ही इधर उधर घूमते थे हम। तो ये आम खास मैदान जो है इसको एक बेहतरीन स्टेडियम की शक्ल देना चाहिए। और मैं ये आज से नहीं कह रहा हूँ, मैं 2009 से कह रहा हूँ। रोशन गेट के अंदर एक जमीन है हमारी, गिरनी के रोशन गेट के बाजू गिरनी की जमीन है, वो आज भी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए रिजर्वेशन में, लेकिन आज भी कोई लीडर ने उसके तरफ नजर नहीं डाला। जब जो मिनिस्टर हुआ करते थे उनसे मैंने 50 मरतबा कहा कि मैं कारपोरेटर है साहब, ये रिजर्वेशन में यहाँ एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स बना, तो जावेद ये प्राइवेट लैंड है बोले, इसको खरीदने में लाखों रुपए लगेंगे। तो मैंने फिर आपकी गवर्नमेंट में काहे को भेजे हमने? गवर्नमेंट से पैसा लेना है और देना है और बनाना है। एक कोशिश मेरी यह रहेगी कि यहाँ स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि आम खास मैदान से स्टेट में जाने वाले हमारे क्रिकेट प्लेयर भी निकले हुए और फुटबॉल प्लेयर भी। इकबाल सिद्दीकी हमारे सामने एक मिसाल सामने है, दूसरा हबीब हमारे सामने है, मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ये दो नौजवान हमारे सामने है कि इन्होंने नेशनल क्रिकेट खेला। तो इस जो है आम खास मैदान के अंदर बेहतरीन स्टेडियम बने, ये मेरी जद्दोजहद रहेगी। और ये अगर ये 5 साल ये कामयाबी अगर अल्लाह ताला इसमें देता है तो ये सारे बड़े बड़े काम सिर्फ 5 साल के अंदर करके जाएंगे। आने वाला वक्त रहे क्या रहेगा पता नहीं, लेकिन हम जाएंगे जरूर इंशाअल्लाह। बस यही चंद गुजारिशात लेके आपके बीच में आया हूँ कि आपका बच्चा हूँ, आपके महल्ले का बच्चा हूँ। आप इस बार जो है मुझको आजमाइए इंशाअल्लाह, एक बार आजमाइए। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इस वादे के साथ मैं अपनी जगह लेता हूं, क्योंकि मुझे शाहरुख खान नहीं बनना है, मुझे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना है। मैं जमीन का इंसान हूं, आखिरी तक जमीन पर रहूं। मुझे शौक नहीं है कि मैं कोई सेलिब्रिटी बन जाऊं, कोई बड़ा इंसान बन जाऊं या खुद साख्ता शाहरुख खान बन जाऊं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं। तो इस तरह साथियों, ये चंद गुजारिशात आपके भी साथ में था। और अगर आप ऐसा लगता है कि मेरी बातें आपको सही लगती है तो आप मुझे वोट दीजिए इंशाअल्लाह। और वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट मेरे साथ में, आपका वोट उसके साथ लग जाएगा तो ये जीत इंशाअल्लाह यकीनी हो जाएंगी। ये समीकरण भी मैंने आप लोगों को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।